अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अडोब फोटोशॉप के 5वें लेक्चर के साथ मैं आपकी होस्ट मुक़द्दस अरसलान चौधरी। आज का हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं और हमारा लेक्चर जो है वो आज सिलेक्शन के हवाले से ही है। इसमें हम डिफरेंट टूल्स मज़ीद एक दो हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे, उनकी डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट यूजेस। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले हम अपने पास एक पिक्चर को ओपन कर लेते हैं। पिक्चर को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल ओ से हमारे पास ये इमेजेस का फोल्डर मेरे पास ओपन है। मैं यहाँ से कोई पिक्चर चूज़ कर लेती हूँ। जैसे कि मैं ये पिक्चर को चूज़ कर लेती हूँ अपने पास। ये देखिए, ये पिक्चर हमारे पास ओपन हो गई है। इसको हम थोड़ा फिट कर लेते हैं अपनी स्क्रीन पे कंट्रोल 0 से, इस तरह से। अब हम देखेंगे हमें ये सिलेक्शन बनानी है। अगर मैं कहूँ तो ये सिलेक्शन हमें बनानी है। सिर्फ ये ईगल जो है ये हमें चाहिए और ये ब्लैक वाला पार्ट जो है हमें नहीं चाहिए। तो इसकी सिलेक्शन के लिए अगर हम रेक्टेंगुलर मर्की टूल को यूज़ करें, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इस टूल को अगर हम यूज़ करें तो देखते हैं हमारी सिलेक्शन किस तरह से आएगी। ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से कंट्रोल सी कर रही हूँ। कंट्रोल सी करने के बाद मैं न्यू फाइल लेती हूँ कंट्रोल एन से, जहाँ पर हम ये पेस्ट करके देख सकें। कंट्रोल वी किया, इसको पेस्ट किया, कंट्रोल टी और ऑल्ट और शिफ्ट से हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं अपने पास। ये हमारे पास इमेज आ गई। अब ये देखें, जो सिलेक्शन हम बनाना चाह रहे थे वो इस तरह से थी कुछ कि ये सारा मतलब ये जो जैसे जैसे माउस पॉइंटर मेरा मूव हो रहा है, मतलब इसके अंदर वाला पार्ट हमें चाहिए था और बाहर वाला ये जो ब्लैक वाला जितना पार्ट आ रहा है ये सारा ये हमें नहीं चाहिए था। तो ये तो गड़बड़ हो गई। इसको ठीक कैसे किया जाए, मतलब कौन सा ऐसा टूल है जो इस सिलेक्शन को ठीक से कर सके। मतलब देखते हैं, हमारे पास एक और टूल था, एलिप्टिकल मर्की टूल। एलिप्टिकल मर्की टूल को यूज़ करके देखते हैं, मे बी इससे हो जाए ये सिलेक्शन। यहाँ से हम ऐड कर देते हैं। ये देखें, हमने ये सिलेक्शन बनाई, ठीक है। अब हम इसको कॉपी करते हैं, इसको ब्लैंक एरिया में यहाँ ले जाके पेस्ट करते हैं। कंट्रोल टी से ऑल्ट और शिफ्ट से हमने इसको रिसाइज कर लिया। ये देखें, ये रहा हमारा इमेज। लेकिन देखें यहाँ पे भी वो चीज़ नहीं मिल रही जिस तरह की सिलेक्शन हम बनाना चाह रहे थे। ये हमारा था रेक्टेंगुलर मर्की टूल की सिलेक्शन और ये हमने बनाई है एलिप्टिकल मर्की टूल से सिलेक्शन बनाई है। आज जो हमने टूल्स डिस्कस करने हैं वो हमारे पास हैं लेसर टूल, पॉलीगोनल लेसर टूल एंड मैग्नेटिक लेसर टूल। पहले लेसर टूल को हम देख लेते हैं, इस टूल से क्या होता है। चलें, ये देखें, मैंने ये टूल को अपने पास सेलेक्ट कर लिया। इसको मैं बंद कर देती हूँ। ये हमारे पास इमेज था, इसको कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट किया। इस टूल की वर्किंग किस तरह से है, इसका पर्पस भी सिलेक्शन ही है। मतलब आपको किसी भी एक इमेज में कोई स्पेसिफिक पार्ट चाहिए तो आप उसको कैसे चूज़ करोगे। जैसे कि मैं इसकी ये जो चोंच है ये वाला पार्ट सेलेक्ट करना चाहती हूँ अगर सिर्फ, तो ये मैं कैसे सेलेक्ट करूँगी। ये देखिए, मैं यहाँ से एक पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ। एक पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद माउस पे पूरी तरह कंट्रोल रखते हुए मैं इस टूल को मूव कर रही हूँ। ये टूल हमारे पास उसी तरह से है जैसे हमारे पास पेंट में फ्री हैंड ड्राइंग के लिए पेंसिल टूल मौजूद होता है और हम उसे कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। इसी तरह इससे आप सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। ये देखें, ये सारा पार्ट मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। ये सिलेक्शन थोड़ी ख़राब भी हो रही है, लेकिन इस पे जब हमारा कंट्रोल ठीक से होगा
मतलब माउस पे असेस हमारी ठीक होगी तो ये सिलेक्शन अच्छे से हम कर पाएंगे। अब ये देखें, यहाँ से ये चीज़ बाहर है, इसको हम थोड़ा अंदर कर देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ये टूल सेलेक्ट किया हुआ है लेसर टूल, हम ऑल्ट को यूज़ करते हुए यहाँ से इसको काम कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब हम करेंगे कॉपी। कॉपी करके हम अपने इस ब्लैंक साइड पे यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। ये देखें, ये रहा हमारा वो पार्ट। ऑल्ट शिफ्ट से मैं इसको छोटा करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये सिलेक्शन जो है हमने किससे की है, हमने लेसर टूल से की है। अब अगर ये सिलेक्शन मैं आपको कहूँ कि आपने मुझे एलिप्टिकल टूल से करके दिखानी है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर मर्की टूल से करके दिखानी है, तो ये आपके लिए थोड़ा पेचीदा हो जाएगा ये मामला, मतलब इसको सिलेक्शन करना। तो लेसर टूल जो सा है, हमें मतलब स्पेसिफिक पार्ट की थोड़ा कीनली, जो हम एक गहराई से कहते हैं ना किसी की सिलेक्शन करना, मतलब किसी एक एरिया की, तो वो आप इससे मुमकिन है कि आप कर सकें। इसके साथ हमारे पास पॉलीगोनल लेसर टूल है, उसका इस्तेमाल किस तरह से है देख लेते हैं। इसका इस्तेमाल हमारे पास इस तरह से है कि हम एक पॉइंट पे अगर क्लिक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं माउस पॉइंटर को जहाँ लेके जाऊँगी सिलेक्शन के लिए, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ यहाँ यहाँ, जैसे जैसे आप देख रहे हैं हर नोड पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई जा रही है। ठीक हो गया। तो पॉलीगोनल में हमारे पास ये आ जाता है कि मतलब नोड टू नोड, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये सिलेक्शन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हमारे पास करेगा। ये देखिए, हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं इसकी सिलेक्शन बनाना, ये इस तरह से। ये यहाँ पे किया, ये स्ट्रेट ले आते हैं यहाँ पे इस तरह से। जहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगी वहाँ पे तो हम सीधा ही माउस पॉइंटर को मूव कर लेंगे, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा हम आए वहाँ पे हमें एक नोड ऐड करना होगा। नोड ऐड करने के लिए हम एक सिंपली सिंगल क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक, और वो हमारा नोड ऐड हो जाता है। ये देखिए, अब मैं इसके इनसाइड जो फेस है उसकी सिलेक्शन बनाती हूँ, बीक के अलावा, मतलब उसकी चोंच के अलावा। ये और ये रही हमारी सिलेक्शन। अब हम इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं अपने पास। कंट्रोल सी से मैंने इसे कॉपी किया। अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगी, कंट्रोल वी किया, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ, सॉरी, पहले फ्री ट्रांसफॉर्म एक्टिव करते हैं, ऑल्ट और शिफ्ट से हम इसको रीसाइज कर लेते हैं अपने पास। रीसाइज किया, ओके। अब ये देखें, ये हमारी पॉलीगोनल लेसर टूल से सिलेक्शन की हुई है। ये देखें, ये पार्ट हम इसके आगे यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, मतलब इसको रीसाइज करते हैं। ये देखें, ये अलग अलग दो मैंने मतलब आपके सामने सेलेक्ट किए हैं। ये हमारी सिलेक्शन थी लेसर टूल से, और ये है पॉलीगोनल लेसर टूल से। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे देखते हैं थर्ड पे हमारे पास मैग्नेटिक लेसर टूल है, और जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि ये मकनातीसी सिलेक्शन की एबिलिटी रखता है। इसकी सलाहियत ऐसी है कि जिस पॉइंट पे आप जो लेयर आप मतलब बनाना चाह रहे हो अपने पास, जो सिलेक्शन बनाना चाह रहे हो, आपने एक सिंगल क्लिक करना है किसी भी उसकी आउटलाइन पे या सिलेक्शन जहाँ से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये नोट जो फर्स्ट आप ऐड करेंगे ना, वो उसी आउटलाइन यानी उसी एरिया पर मतलब उसके साथ स्टिक कर जाएगा, और जैसे जैसे आप माउस पॉइंटर मूव करते जाएंगे वो उसी शेप में मतलब साथ 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 बिल्कुल वो नोड्स ऐड होते जाएंगे और वो सिलेक्शन बनती जाएगी। देखते हैं किस तरह से। ये देखें, हम अपनी इमेज को वापस यहाँ पे ओपन कर लेते हैं।
और ये जो इसकी बीक है, दोबारा से हम इसकी सिलेक्शन बना लेते हैं, या चलें हम ये नीचे वाला जो ब्राउन पार्ट है हम इसकी सिलेक्शन बना लेते हैं अपने पास। इसकी सिलेक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक लेसर टूल हमने लिया हुआ है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये देखें, मैं माउस पॉइंटर साथ साथ मूव कर रही हूँ और वो सिलेक्शन बनती चली जा रही है। यहाँ से जब वो डिटेक्ट ना करे तो आप खुद एक दफ़ा क्लिक करके उसको वो पाथ डिफाइन कर दें, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ये देखें, ये देखें, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, चलिए यहाँ पे सिलेक्ट उसने कर दिया है। अभी देखिए यहाँ पे कलर डिटेक्ट करना उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो वो सिलेक्शन जो है वो थोड़ा मैसी कर दिया उसने, सीक्वेंस ब्रेक हो गया। लेकिन चलिए देखते हैं आगे मज़ीद। ये यहाँ से यहाँ तक इसको गया और ये सारा आया और ये हमारी सिलेक्शन बन गई। अब हम इसको करते हैं कॉपी कंट्रोल सी से और अपने इस एरिया पर लाकर इसको पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी से। कंट्रोल वी से पेस्ट किया, ऑल्ट शिफ्ट किया, पहले कंट्रोल टी कर लेते हैं अपने पास, फिर ऑल्ट शिफ्ट इसको रीसाइज कर लेते हैं और ये हमारे पास पार्ट आ गया। मूव टूल लिया और इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। रिपीट करती हूँ, ये सिलेक्शन हमने बनाई थी रेक्टेंगुलर मर्की टूल से, ये थी एलिप्टिकल मर्की टूल से, ये हमने बनाई थी लेसर टूल से, और ये थी पॉलीगोनल लेसर टूल से, और ये हमने सिलेक्शन आपके सामने मैंने बनाई है मैग्नेटिक लेसर टूल से। इनके फीचर्स भी आपको समझ आ गए होंगे, मतलब माइनर सा फ़र्क है, लेकिन पर्पस जो है आप एक जो एम होता है किसी भी काम का, तो इन टूल्स का जो एम है, जो पर्पस है, वो यही है कि इसने एक स्पेसिफिक जो सी है सिलेक्शन हमारे लिए तैयार करनी है जो हम चाहेंगे, मतलब जैसे हम यूज़ करना चाहेंगे हम कर सकते हैं। आगे हमारे पास देखें, अब वापस हम अपनी पिक्चर पे आते हैं ईगल वाली। इसको डीसेलेक्ट करती हूँ मैं यहाँ से। डीसेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे हमारे पास एक टूल जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, आज फिर हम इस पर वर्किंग करेंगे, वो हमारे पास है क्विक सिलेक्शन टूल। इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं अपने पास, और ये इसको सिलेक्ट करने के बाद अब मैं ये जो वाइट वाला सारा पार्ट है इसकी सिलेक्शन बनाना चाहती हूँ। जैसे हमने बीक जो है, ये चोंच इसकी अलग से बना लिया, ये ब्राउन वाला पार्ट जो है इसका अलग से बना लिया। अब ये ऊपर वाला पार्ट जो है हम कोशिश करेंगे कि इसकी सिलेक्शन बना सकें। तो वो हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें, मैं जस्ट क्लिक करती जाऊंगी और वो सिलेक्शन बनाता जाएगा। ये देखें, ये देखें, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि ये क्विक सिलेक्शन करता है, उसी तरह से आप ये देखें। अब ये येलो पार्ट भी इसने सेलेक्ट कर लिया, जबकि ये तो हमने करना ही नहीं था। तो हम यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस सिलेक्शन को, ये जितनी सिलेक्शन येलो वाली हुई है। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए शॉर्टकट की हमारे पास ऑल्ट है, ऑल्ट को होल्ड करती हूँ मैं और यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, ये 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 हमारा येलो वाला सारा पार्ट यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया। ये देखें, ये ब्लैक वाला थोड़ा पार्ट यहाँ से ये भी कर देते हैं, और बाकी हो गया। चलें इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके हम इसको यहाँ पर अपने पास यहाँ पे पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी से, और कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म एक्टिव किया, और ऑल्ट शिफ्ट से हम इसको रीसाइज कर लेते हैं अपने पास। ये देखें, ये हमारे पास सिलेक्शन आ गई जो कि हमने क्विक सिलेक्शन टूल से किया है। क्विक सिलेक्शन टूल जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है कि फौरी तौर पे जो आप सिलेक्शन बनाना चाहें आप वो इस पर बना सकते हैं। ठीक है, आप ये देखें, इसको अब मैं रीसाइज करके जो अपना ये वाली जो मेरी तो मैं यहाँ पे इसकी ये वाली मतलब सिलेक्शन जैसे ईगल की होती है वैसे हम इसको प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि ये देखें। और फिर उसके बाद हम ये बीक भी इसकी ला कर यहाँ लगा दें, अगर इसको भी रीसाइज कर दें। ये देखें, ये देखें,
ये डिफरेंट 3 सिलेक्शंस हैं जिनको जोड़कर मैंने एक इस तरह से ईगल की जो फॉर्म है हमारी एक्चुअल, उसकी एक पिक्चर फॉर्म कर दिया आपके सामने। इसी तरह से आप किसी भी इमेज में से कोई भी छोटे-छोटे फैक्ट्स को सेलेक्ट करके किसी एक इमेज पर सेट करके एक खूबसूरत इमेज, खुद की तहलीक की हुई इमेज बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और एक छोटी-छोटी चीज़ें जो मैं साथ-साथ डिस्कस करती हूँ, लाइक शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बताती हूँ। कोशिश करेंगे अपनी वर्किंग के बीच में शॉर्टकट कीज़ को इन्वॉल्व करें। जैसे आज मैंने शॉर्टकट कीज़ जो सी यूज़ की वो मैं आप लोगों को बताते चलती हूँ। और ये शॉर्टकट कीज़ आपको अब से ऑनवर्ड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह मिल जाया करेंगी। और आज जो हमने शॉर्टकट कीज़ डिस्कस की हैं वो हमारे पास थी, ओपन की थी कंट्रोल ओ, न्यू की थी कंट्रोल एन, हमने ये फ्री ट्रांसफॉर्म एक्टिव करने के लिए कंट्रोल टी को अप्लाई किया था। और जब हमारी सिलेक्शन कुछ ज़्यादा हो जाए और हमने उसको सब्ट्रैक्ट करना है या कम हो गई है उसको ऐड करना है, तो उसके लिए हम जो है अपने पास सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऑल्ट को यूज़ करते हैं और एडिशन के लिए हम शिफ्ट को यूज़ करते हैं। और मज़ीद चल के आगे हम इसके बारे में सीखते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे और हमें ये चीज़ें जो सी हैं इनको रट्टा लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी और वो हमें मतलब फिंगर टिप्स में होंगी हमारी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और आज की क्लास का अख्ताम यहीं पर होता है और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।